एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं कि किसी एक वेरिएबल में चेंज होना और उसके हिसाब से फिर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्वेश्चन के उससे समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी, 6.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्योंकि काफ़ी बेसिक आपको ऑलरेडी आता है, उसके लिए बेसिक रिवाइज कराने वाली कोई बात ही नहीं। एक्सरसाइज 6.1, बस इतना ध्यान रखिए, जैसे इस तरीके से आपके पास कुछ लिखा हुआ है, जैसे y = 5x है, इसमें x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब आप x की वैल्यू कुछ इसमें पुट करेंगे एंड यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन। फाइंड द rate of change of the area of circle with respect to its radius r when r equal to 3 centimeter and when r equal to 4 centimeter। ये क्वेश्चन आंसर। आई कंटिन्यू करते क्या लिखा हुआ है। आपने मुझे किसका रेट ऑफ चेंज बताना है? एरिया का। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है आपको डी ए अपॉन ए किस पे डिपेंड कर रहा है वो चीज निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज करवाना है? रेडियस के रिस्पेक्ट। तो मतलब डी ए अपॉन डी आर के हिसाब से निकालना है। तो भाई आपके पास तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला को बताएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। बस एक मिनट, आशी आवाज आ रही है? हेलो आशी, आशी है ही गई भैया आशीष। प्लीज आवाज लो। सॉल्यूशन देखिए, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर। तो ए तो हमें मिल चुका है, सही है। हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बोले ना उसने चेंज ऑफ एरिया निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एरिया। तो आपको डी ए अपॉन डी आर करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट तो करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या? आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। तो आपके पास ए कितना बन जाएगा आपके पास? डी ए अपॉन पाई तो कांस्टेंट है ही, तो बाहर, और फिर आप डेरिवेटिव करेंगे किसका? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2r। फिर आर का भी करोगे क्या? आर का कितना होता है? ये मार के हिसाब से तो कर रहे हैं, तो मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई। सही है। सो दिस विल बिकम योर डी ए अपॉन में डी आर। हाँ या ना? ठीक है। क्या निकला वो सब छोड़ो, आप ये देखो कि ये आपके पास जो वैल्यू आई दैट इज डी ए अपॉन में डी आर आई है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको मुझे रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, जब आपका रेडियस कितना है? 3 बता रखा है उसने, आपको चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। तो आपको डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू निकालनी है। किस पॉइंट पे निकालनी है भाई? ये मुझे बात बताओ, ये जो 2 पाई आर आपके पास आया है, ये स्लोप ऑफ ये जनरल फॉर्मूला है ना,
ए वाले कर्व पर पड़ने वाले सारे स्लोपों का, हाँ या ना? लेकिन आपको मुझे स्लोप बताना है r इक्वल टू 3 का। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या चीज कह रहा हूँ आपसे? ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो आपने, हाँ जी, तो 2 पाई इंटू में 3 आ जाएगा, आंसर कितना बैठेगा? 6 पाई। So this is change in area with respect to change in radius when r equal to में 3। मेरी बात समझ में आई? मतलब ये जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एरिया का कोई कर्व होगा, r इक्वल टू 3 पर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप निकालना था। दैट इज नथिंग बट 6। आया समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया और उसमें r की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ रहा है? पीछे की बातों को समझ के रखिएगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अब आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। अच्छा जी, और एक और भी है, व्हेन r इक्वल टू में 4, तो ऑब्वियस सी बात है dA अपॉन में dr इक्वल टू में कितना है 2 पाई r। अब इस बार आपको चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस r इक्वल टू 4 पे बतानी है, तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए बस। आंसर इज 8। किसी को डाउट है तो बताइए, सिंपल चीज है। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा हुआ। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is its radius? How fast? How fast is the surface area? Is the surface area increasing when the length of the edge is 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मीनिंग निकालते हैं क्या चीज है पहले। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये 8 क्या है? वॉल्यूम है। कुछ आइडिया? यूनिट देखिए आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब की बात करें, इस क्यूब की बात करें, उस वाले क्यूब की, इस क्यूब की बात करें। हाँ, तो मैं सबसे पहले बात तो मुझे बता, आपके पास एक क्यूब रखा हुआ है ना, ठीक है, इसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, बदलाव है। आप यूनिट्स को अगर आप ठीक से देखो तो आपको समझ में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या आपको ये वॉल्यूम दी हुई है या फिर ये वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है? वॉल्यूम में तो चेंज विद आपको रिस्पेक्ट टू ये टाइम। जो 8 दिया है, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज dv अपॉन में dt। आंसर इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नहीं आया? ठीक है, अच्छा जी। अब आपसे ये चीज पूछा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको क्या लगता है? सरफेस एरिया कितना इंक्रीजिंग? तो इंक्रीजिंग मतलब क्या? चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब आपको ds अपॉन dt निकालने के लिए बोला गया। जब लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ की जो वैल्यू होगी, तो साइड की जो वैल्यू होगी, साइड की वो अगर 12 है तो आइए चलिए देखते हैं इसको। हमें ये चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली गई, ठीक है, ओके। तो
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब। तो फिर इसको एस में रखो, फिर इसको ए कर लो, लेंथ की बात हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब मतलब v इक्वल टू में ए क्यूब आ गया। अच्छा, इसको किसके हिसाब से डिफरेंशिएट करें? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? टाइम के रिस्पेक्ट में देखना। भाई टाइम के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना आ जाएगा आपके पास? dv हाँ जी 3a² dA/dt। टाइम dA आया ना? हाँ भैया। किसमें किसमें फायदा फायदा कुछ नहीं। हाँ जी, अब क्या करेंगे? तुम यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, पहले ये बताओ। भैया इसे ताकि इक्वल पुट कर देंगे जो वैल्यू दी है dA ऊपर अपॉन वाली। dt निकल पाए। मैं देखो ना, dv अपॉन dt की वैल्यू तुम जानते हो कितनी है? a की वैल्यू भी आप जानते हैं, 12 रखनी है। बारह का क्यूब, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। हाँ, ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए डी अपॉन डी टी को अकेला कर दीजिए फिलहाल। चार से काट लें, 2 बार पे, 4 से 3 बार 2 से 1 बार पे, 54 तो आपके पास डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 1/54। कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा जी। अब हमें लेकिन ये सब भैया नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? डी एस अपॉन डी टी निकालना है। हाँ जी बोलो भाई। ये आपने dv/dt करके 3a² लिख दिया था, हाँ जी फिर इसके बाद dA/dt दोबारा क्यों लिखा था? बाबू, पावर का कर दिया तो 3 स्क्वायर हो गया, फिर ए का भी तो हाँ। डिफरेंशिएट करोगे, टी के हिसाब से चल रहा है ना। अच्छा हाँ सो ठीक है, ओके। लेकिन हमें तो डी एस अपॉन डी टी निकालना है। अच्छा, सरफेस एरिया तो बता दो। 6a स्क्वायर। 6 स्क्वायर 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। और हमें क्या चाहिए? डी एस अपॉन डी टी। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास? डी एस अपॉन इक्वल टू 6 तो बाहर है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको किसका? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में कितना आ जाएगा? 2a/dt। इसीलिए निकाला है डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू, क्योंकि इसमें अगर पुट करनी है तो यहाँ वैल्यू कुछ डालनी तो पड़ेगी ना आपको। इसके लिए मैं वॉल्यूम से मैंने वो डी ए अपॉन डी टी निकलवाया। अगर मैं ये ना निकालता और मैं डायरेक्ट डी एस अपॉन डी टी निकालने की कोशिश करता तो ये दिक्कत आती। ये दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए हमने दूसरी वाली इक्वेशन में जाके वॉल्यूम वाली में से डी ए अपॉन डी टी निकाला। भैया ए तो लेंथ होगी हाँ जी, है ना, हम सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो भैया हमें ये दिख रहा कि व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, तो जब एक जगह 12 सेंटीमीटर ना गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। डिफरेंट डेरिवेशन जो कर रहे हैं शुरू में गिरते हैं अभी एक, लेकिन डी ए अपॉन डी टी भी तो आएगा, उसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे? ए तो तुमने डाल दिया, वो तो ठीक है, वो तो तुम्हें सरफेस एरिया मिल जाएगा। चेंज इन सरफेस एरिया बताना। तुम तो बात सही कह रहे हो, सरफेस एरिया तो मिल जाएगा, ए की वैल्यू आप पुट कर दो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ बस यहाँ हाउ फास्ट इज द surface area is changing, चेंजिंग ना लिख रहा हूँ। rate of change of उसको लिख रहा होगा। how fast is surface area increasing, हाँ ये मतलब वही होता है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मतलब अगर डी एस अपॉन डी टी डिक्रीजिंग बोलता तो माइनस में आती वैल्यू, इंक्रीजिंग बोल रहा है मतलब डी एस अपॉन डी टी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। भैया अगर माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी
बाबू देखो, अगर डिक्रीजिंग बोल रहा है तो नेगेटिव में आएगी, और अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो पॉजिटिव में आएगी। अगर आपसे सिर्फ चेंज पूछा है उसने तो पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ds अपॉन dt प्लीज, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12a इंटू में da अपॉन, लेकिन अब मेरे को अपना ds अपॉन dt किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताना है। कितने पर बताना है? when a equal to 12, ऐसा नहीं 12 इंटू 12 इंटू d अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? ये कौन आ दिया आपने 1 6 2 जा 12 12 ना 12 फिर लाइन सीधी ऐसा करें बाबू यहाँ पर वैल्यू जब डालनी होती है तो एक लाइन बनाई जाती है। ऐसे करना है भैया हाँ जी। ये वो है नीचे में लिखते हैं, नोटेशन है इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लो आपको आगे लिख दें ds अपॉन dt है तो आपको इस तरीके से लाइन लग के फिर यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ऊपर लिख दी तो ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं, राइट साइड। नोटेशन है उनका, नोटेशन है उनका, ऐसे नोटेट ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? या फिर इतनी बड़ी लाइन लगाने की बजाय आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ds अपॉन dt। ठीक है, अच्छा जी। हाँ भाई 54 6 से काट लें, हाँ 2 3 से काट लेते हैं, 3 का 3 बाकी तो कुछ कट नहीं रहा। 8 अपॉन 3 यूनिट का यूनिट तो बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ध्यान रखिएगा यूनिट्स का। सेंटीमीटर अपॉन सेकंड लेगा तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ds अपॉन dt है, नहीं है? कार्य पे इंटरेस्ट कर दूं ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बताइए। आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया रेट रेट का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग, ये सब का मतलब चेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। Radius of the circle increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. भाई radius of circle is increasing बोला है उसने, एक सर्कल की रेडियस बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो बताओ ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? वेरी गुड, बस यही चीज आपको समझनी है क्या लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 12 centimeter. क्या फाइंड आउट करना है भाई? या देख नहीं रहे हो यार? एरिया ऑफ सर्कल एरिया का चेंज चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए? टाइम के हिसाब से। जब रेडियस रेडियस कितनी है? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हाँ जी, जब सब कुछ टाइम के साथ, अगर आपको मान लो बोलता नहीं चेंज इन रेट, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है तो रेडियस के हिसाब से चेंज करना, वरना आपको टाइम के हिसाब से, बाकी सब में जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करोगे। सर्कल का 60 पाई क्या पीछे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ भाई ट्राई करिए, नहीं आता तो मुझे बताइए, करिए एक बार ट्राई। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो a इक्वल टू में कितना आया आपके पास? पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को डी अपॉन डी टी चाहिए। मैं यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी कर दिया, पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, डेरिवेटिव आपको लगाना पड़ेगा इसका आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास? 2r, और फिर आर डी आर अपॉन dt और फिर डी आर अपॉन,
हाँ 10 कितना जाएगा यहाँ पे 2 पाई r और यहाँ पे dr अपॉन। अब आपको चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट किस चीज पर निकालना है जब रेडियस कितना है 10। R is equal to 10. तो dA अपॉन dt when r इक्वल टू 10 और dr अपॉन dt कितना है चेंज इन रेडियस कितना था 3 आगे बात आ जाएगा 60 पाई यूनिट्स का ध्यान दीजिए एरिया और टाइम चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड नहीं है अरे बोलो भाई आ रहा है नहीं आ रहा अरे कृष्णा आगे भैया अगला क्वेश्चन देखिए भाई कृष्णा 4 देखिए क्या लिखा हुआ वो टेस्ट चेक नहीं हुआ ये नहीं आया तबीयत खराब हो गई इससे लग रहा है edge of variable cube the place edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second ये 3 centimeter per second क्या भाई साइड और टाइम हाँ जी तो dA by dt है सही है ना आगे देखिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको मुझे जो बताना है वेरी गुड dB अपॉन dt बताना है कब जब 10 से जब a कितना है साइड 10 सेंटीमीटर आया समझ में क्या करना है मेरी ख्याल सिंपल है आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगा दीजिए डिफरेंशिएट करिएगा वैल्यू प्लेस करिएगा मैं करके दूं लोगे ना ये हो जाएगा आइए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा जबरदस्त था भाई क्वेश्चन नहीं मतलब स्टोरी अच्छा है उसका जो हाँ अच्छा लिखा है उसने देखो क्या लिखा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एक शांत लेक है उसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है अच्छा जब कभी आप एक नॉर्मल बाल्टी में भी अगर आप एक जैसे बूंद गिरती है आपने देखा होगा उस पे आपके रिपल्स बनने शुरू हो जाते हैं रिंग्स बननी शुरू हो जाती हैं और वो बाहर की तरफ बढ़ती रहती है वो रिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं कह सकते हैं है ना और अच्छा उसमें हर सर्कल जो अंदर वाला सर्कल है उससे बड़ा होता है बाहर वाला सर्कल अंदर वाले सर्कल से बड़े होते जाते हैं है ना मतलब चेंज इन सर्कल होता रहता है व्हेन देयर इज चेंज इन रेडियस बढ़ता जाता है एरिया बढ़ता जाता है ना आइए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है ये साइड टाइम के भाई सर्कल के बारे में बात dr हो upon रही है dt तो ये रेडियस है वेरी गुड dr अपॉन dt है कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है क्वेश्चन अच्छा जी at the instant when the radius of the circle wave is 8 सेंटीमीटर अगर एक सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग आपको मुझे बताना है एरिया कितनी जल्दी बढ़ रहा है तो मतलब आपको मुझे dA अपॉन d निकालना है कब जब r कितना है 8 r कितना है 8 भाई सर्कल बन रहे हैं तो एरिया ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर होगा dA अपॉन dt अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर 2 पाई r और dr अपॉन dt हो जाएगा भाई कितना मुश्किल है सवाल वैल्यू प्लेस कर ली बस खाली कर पाएंगे हाँ मैं हाँ भाई कुछ आइडिया समझ में आ रहा है ठीक है आर्यन कर लेंगे लिख दूं
लागू करें 2 पाई आर कितना है 8 डी आर अपॉन डी टी कितना है 5 कितना आ जाएगा आपके पास 8 5 जा 15 40 और 40 40 इंटू 2 85 85 80 पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक आपको बस थोड़ा सा ये फैमिलराइज कराने के लिए करवा रहा है कि ऐसे आप करेंगे इतना ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही सवाल हैं इस चैप्टर में ऐसा नहीं तो बाहर माइनस आता है अगर आपसे पूछा है डिक्रीजिंग हाँ माइनस दिया ही डिक्रीजिंग है मतलब बाहर माइनस नहीं चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter तो बहुत बढ़िया dr अपॉन कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सर्कमफ्रेंस का इंक्रीज पूछा है बोलो सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 पाई आर हम याद देख के बता सके कि इसके बारे में बात करें वैल्यू इंक्रीज सर्कल है ना सही बात अगर इस समय लाइन समझ में आ रही कहां जा रहा है तो यूनिट देख लो भैया पेरीमीटर हो रहे हैं लेकिन 2l + b टू ब्रैकेट के अंदर हाँ भाई डीसी अपॉन डीटी निकालना कैसे निकालोगे 2 पाई तो कांस्टेंट है r की वैल्यू 8 या तो वैल्यू पुट कर दीजिए कितने में बतानी है ये नहीं गया भैया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ये पूछा है उसका लिए दैट वैल्यू पुट करिए उसमें आर की जगह हाँ वैल्यू तो एक्चुअली आर है भी नहीं उसमें आर है ही कहाँ तो आप यहाँ पर 2 पाई और इंटू में 0.7 क्या हो गया तुम्हें क्या करना नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड ध्यान दीजिए क्वेश्चन को प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कृष्णा ध्यान दीजिए प्लीज length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute क्या मतलब है इसका रेक्टेंगल की लेंथ कम है ये रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर तो मतलब एक रेक्टेंगल डी एल नहीं है बाबू उसने बोला है लेंथ x है x है तो यहाँ x है ऐसा बोल दिया उसने देखो ठीक से क्या पढ़ो लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width is y तो आपको कोई जो दिया हुआ है दिस इज dx upon dt है और डिक्रीज हो रहा है -5 मिनट में सेकंड मिनट में नहीं अच्छा जी एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग तो मतलब dy अपॉन कितना दिया हुआ आपको ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट when x equal to 8 and y equal to 6 find the rate of change of its perimeter perimeter का चेंज बताना है मैं पहले बात बताऊं perimeter का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 तो कांस्टेंट है अब ये अंदर कितना हो जाएगा dx अपॉन प्लस dy अपॉन ठीक है अच्छा जी अब हालांकि पेरीमीटर x और y पे तो डिपेंड भी नहीं कर रहा तो dx अपॉन dt डायरेक्ट वैल्यू डल जाएंगे इसमें x की तो हमें पता ही है 0.4 क्या है ठीक है तो आपको चेंज इन पेरीमीटर बताना है कब व्हेन x इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू में 6
ठीक है, तो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए और क्या पूछा आपसे? डिपेंड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास चेंज इन एरिया भी पूछा है। चेंज इन एरिया का कैसे करोगे? भाई L into C और x y और डायरेक्टली dx की वैल्यू दिला के dy वैल्यू दिला के x की वैल्यू। बहुत बढ़िया, x into y है ना, तो जब डेरिवेटिव लगाओगे तो यहाँ dA अपॉन dt आ जाएगा। हाँ भाई, u into v पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डी अपॉन डी टी निकालना है। कब? जब आपका x equal to x 8 है x 8 और y 6 y 6 dx अपॉन dt कितना था भाई? -5 था मेरे ख्याल से। और y कितना है? प्लस x कितना है? -30 और प्लस 8 4 जा 2 सेंटीमीटर। भैया स्क्वायर को वाले फार्मूला बता दे। तुम बताओ भैया क्यों? ठीक है, भैया या मैं देखा 1/π का मैं पाई की वैल्यू गेट 2 को दिक्कत तो ना है। पाई की वैल्यू नहीं देनी होगी, इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए, पाई की टर्म्स में ही चाहिए उसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बलून है which is remains spherical on inflation। इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? वाला तो यार आशीष और प्लीज, इन्फ्लेशन क्या होता है? भरना, हवा भरना। वेरी गुड, इन्फ्लेट करना। बैलून को जब आप बढ़ते हो हवा से तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और उसका रेडियस भी चेंज होता है। इन बातों को ध्यान रखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वो हमेशा एक गोल शेप में ही रहेगा, ऑन इंफ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसके अंदर कितनी गैस भरी जाती है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 900 है ये क्या है? dv upon dt चेंज इन वॉल्यूम है ये। dv upon d यूनिट के ऊपर आप गौर करिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा हुआ है, उसमें क्यूबिक सेंटीमीटर बोला तो बच्चे वैसे बधिर हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे देखिए क्या बोला उसमें, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपसे क्या पूछा है? dr अपॉन dt पूछा है उसमें। d चलिए और जब r कितना है? 15 सेंटीमीटर। आइए dv अपॉन dt से पहले देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करते हैं। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 pi r cube। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम। कितना आ जाएगा यहाँ पे? dv अपॉन dt 4/3 और पाई तो बाहर हो जाएंगे। आप सिर्फ डेरिवेटिव किसका करोगे? r क्यूब का। r cube कितना हो जाएगा ये? हाँ भाई pr square r upon dt। ठीक है, अब आप एक काम करिए, dr अपॉन dt को यही छोड़ दीजिए, इन सबको उधर मुझ कर दीजिए, नीचे वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 हाँ वैसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सही। तो यहाँ dv अपॉन dt यहाँ 1/4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं
डी आर अपॉन डी टी कहाँ पर एन आर इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर 1 अपॉन में 4 पाई इंटू में 15 इंटू 15 और डी वी अपॉन डी टी कितना है 900 15 से काट सकते 1 बार 60 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है ना हाँ जी बाबू रेडियस निकाले डी आर अपॉन डी टी निकाले भैया अगर हमने लिखा आर तो क्या आर इक्वल टू 15 नहीं लिखा नंबर कट किस पॉइंट पे निकाल रहे हो वो तो बताना पड़ेगा ना ठीक है क्वेश्चन समझ में आया हाँ भैया ठीक है आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है अ बलून व्हिच इज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस उसकी रेडियस वेरिएबल है रेडियस चेंज हो रही है बार-बार फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस लेटर इज 10 सेंटीमीटर मतलब भाई पुरानी 8 से 10 सेंटीमीटर है आपको रेडियस आपको मेरे को चेंज इन वॉल्यूम बताना है वो तो पता पड़ गई मतलब ये लीटर लिख रहा है मैं पुरानी रेडियस है 10 सेंटीमीटर क्या चीज व्हेन द लेटेस्ट 10 सेंटीमीटर मतलब जो यू व्हेन वेरिएबल रेडियस होता है मैं देखो उसने वेरिएबल सेट किया है आपका आर मतलब इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है इसमें आपका रेडियस इन्वॉल्व है रेडियस वेरी कर रहा है मतलब रेडियस के हाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में निकल रहा है रेडियस इज द वेरिएबल ठीक है और उसमें आपको ये बात कंफर्म मतलब आपको डीवी अपॉन डीटी नहीं निकालना देखो क्लियर देखो एक बलून है व्हिच इज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस उसकी रेडियस कैसी है वेरिएबल है बदल रही है फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस इंक्रीजिंग विद रेडियस बोला है उसमें विद रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर मतलब आपको चेंज इन इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम विद रेडियस बताना है मतलब डीवी अपॉन डी आर बताना है जब आपका लेटर लेटर मतलब बाद वाली चीज मतलब रेडियस रेडियस मतलब देखो दो चीजों के बारे में बात हुई है एक तो वॉल्यूम के बारे में बात हुई है और एक रेडियस के बारे में बात हुई है तो पीछे किसके बारे में बात हुई है रेडियस के बारे में तो लेटर वर्ड किसके लिए है रेडियस के लिए रेडियस कितनी है 10 तो आपको मुझे डीवी अपॉन डी आर बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4.3 पाया आया तो अगर हम लोग यहाँ पे डीवी अपॉन डी आर करते हैं डी आर अपॉन नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पे 3 आर 3 से 3 कट जाएगा अब बस 4 पाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या 4/3 पाई क्यूब बाबू ये उसके टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई और आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 400 पाई सही है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो आ जाओ नहीं है ठीक है बाकी हम लोग कल करेंगे ठीक है बहुत है ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू